जिस महेश के लिए राधा ने अपने पति से बेवफाई की, जिस महेश के लिए उसने समाज और रिश्तों की परवाह तक नहीं की, जब उसी महेश की गंदी नजर उसकी 14 साल की मासूम बेटी पर पड़ी तो एक मां के अंदर का प्यार जाग गया। और फिर एक रात राधा ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के झीझन थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है महवा। इसी गांव में राम सिंह नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राम सिंह का पेशा घी का कारोबार था। वो आसपास के गांवों में जाकर लोगों से घी खरीदता और फिर उसे कानपुर शहर में बेच आता था। इस छोटे से व्यापार से जो भी मुनाफा मिलता, उसी से उसके पूरे परिवार का खर्च चलता था। राम सिंह की बेटी राधा देखने में बेहद सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ उसका स्वभाव थोड़ा चंचल भी था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, गांव के कई लड़के उसकी तरफ आकर्षित होने लगे और उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करने लगे। जब राम सिंह को इस बात का एहसास हुआ तो उसे चिंता होने लगी। उसे लगा कि अब राधा की शादी कर देना ही ठीक रहेगा ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। इसी सोच के साथ उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसे बीलूपुर गांव में एक लड़का पसंद आया। उस लड़के का नाम हालांकि इस रिश्ते में एक छोटी सी बात लोगों को खटक रही थी। अजय का रंग सांवला था, जबकि राधा बेहद गोरी और आकर्षक थी। लेकिन उस समय गांवों में आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अजय के परिवार के पास अच्छी जमीन जायदाद थी, इसलिए आखिरकार यही बात भारी पड़ गई। ज्यादा समय नहीं लगा और दोनों परिवारों की सहमति से राधा और अजय की शादी कर दी गई। अजय अपनी किस्मत पर खुश था। उसे लगा था कि उसे बेहद खूबसूरत पत्नी मिली है और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन राधा के मन में अपने पति के लिए वैसी भावनाएं कभी पैदा ही नहीं हुई। राधा ने शादी से पहले अपने पति की जो कल्पना की थी, अजय उससे बिल्कुल अलग था। उसका सांवला रंग और साधारण व्यक्तित्व राधा को कभी पसंद नहीं आया। हालांकि शादी हो चुकी थी, इसलिए मजबूरी में उसे उसी के साथ रहना पड़ा। समय बीतता गया और राधा 3 बच्चों की मां बन गई। सबसे बड़ी बेटी अर्पिता थी, जबकि उसके बाद 2 बेटे जय और विजय हुए। 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी राधा के स्वभाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। जहां एक मां के मन में अपने बच्चों के लिए ममता और लगाव उमड़ता है, वहीं राधा के अंदर ऐसा कोई भाव दिखाई नहीं देता था। पति के लिए भी उसके मन में न प्रेम था और न ही वो अपनापन जो एक पत्नी के दिल में होना चाहिए। राधा की इस बेरुखी ने अजय को भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। पत्नी की अनदेखी और उदासीनता से दुखी होकर अजय ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि वो पूरी तरह शराब का आदी हो गया। अब उसका खेती किसानी के काम में भी मन नहीं लगता था। उसे लगता था कि आखिर वो इतनी मेहनत किसके लिए करे। जब अजय पूरी तरह लापरवाह और कामचोर बन गया, लेकिन उसका मन घर गृहस्थी के कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। असल वजह यह थी कि वो आज तक अजय को दिल से अपना पति मान ही नहीं पाई थी। शायद यही कारण था कि उसका मन हमेशा भटकता रहता था। राधा की सुंदरता और उसकी चंचल अदाओं ने गांव के एक युवक महेश को अपनी ओर खींच लिया था। धीरे धीरे महेश के दिल में राधा के लिए चाहत पैदा हो गई और वो किसी भी तरह उससे करीब होने का मौका तलाशने लगा। गांव में रहने वाला महेश अपने स्वभाव के कारण हमेशा चर्चा में रहता था। 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा था। उसके पिता भवानी सिंह ने उसकी शादी पास के कस्बे शिवली की रहने वाली रजनी से कर दी थी। रजनी एक सीधी साधी लड़की थी और अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने का सपना लेकर ससुराल आई थी। लेकिन महेश का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो किसी एक के साथ बंध कर रह सके। शादी के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। गांव की कई औरतों से उसके छिपे संबंध थे। वो इधर उधर दिल लगाने का मौका ढूंढता रहता था। हालांकि इन बातों का खुलासा कभी खुलकर नहीं हुआ, इसलिए गांव में उसकी असलियत से बहुत कम लोग वाकिफ थे। इसी गांव में राधा भी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। महेश जब भी उसे देखता, उसकी नजरें उसी पर टिक जाती।
धीरे धीरे वो राधा पर इस कदर फिदा हो गया कि किसी भी तरह उसके करीब पहुंचने का रास्ता तलाशने लगा। आखिर उसने एक चाल चली। राधा की परिवार की कुछ जमीन उसने बटाई पर ले ली। इससे उसे राधा के घर आने जाने का बहाना मिल गया। खेतों का काम देखने के नाम पर वो अक्सर वहां पहुंच जाता और मौका मिलते ही राधा से हसीन मजाक करने लगता। हैरानी की बात यह थी कि राधा भी उससे खुलकर बात करती थी। दोनों के बीच मजाक मस्ती का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा मौका आया जिसका महेश को लंबे समय से इंतजार था। वो खेत से लौटते हुए सीधे राधा के घर पहुंच गया। उस समय राधा का पति अजय घर पर नहीं था। घर में राधा अकेली थी। उसे अकेला देखकर महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरी तरफ राधा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। उसने शरारती अंदाज में कहा, आइए देवर जी, आज कैसे याद कर लिया? महेश मुस्कुराया और बोला, खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक तुम्हारी याद आने लगी। बहुत कोशिश की कि मन को समझा लूं, लेकिन जब वो नहीं माना तो सोचा खुद ही चलाऊं। कभी कभी तो सोचता हूं कि इतनी खूबसूरत भाभी अजय भैया जैसे काले कलूटे आदमी को कैसे मिल गई। राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर जी, ये सब किस्मत की बात है। मेरी तकदीर में जो लिखा था वही मिला। राधा के इस जवाब ने महेश को और हिम्मत दे दी। उसे लगा कि अब उसकी बात असर कर रही है। वो थोड़ा और करीब आ गया और धीमी आवाज में बोला, किस्मत तो इंसान खुद भी बदल सकता है भाभी। सच कहूं तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं कोई गैर तो हूं नहीं और आपकी खूबसूरती का दीवाना तो कब से बना हुआ हूं। राधा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, देवर जी, ये सब छोड़िए और अब यहां से चले जाइए। अगर अजय आ गए तो पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन महेश अब रुकने वाला नहीं था। उसने आगे बढ़कर राधा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, भाभी, चला तो जाऊंगा लेकिन आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आज तो आपके प्यार की निशानी लेकर ही जाऊंगा। राधा और महेश के बीच की नजदीकियां अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थीं, जहां वापस लौटना मुश्किल था। एक दिन मौका मिलते ही महेश ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया। उसके इस अचानक कदम पर राधा ने ना तो उसे रोका और ना ही कोई नाराजगी दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राधा ने धीमी स्वर में कहा, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसे क्यों रूठे पड़ रहे हो? थोड़ा सब्र भी कर लिया करो। दरवाजा भी खुला है और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही तो नहीं है। लेकिन राधा की इन शब्दों में रोक कम और इशारा ज्यादा था। महेश तुरंत समझ गया कि राधा की ओर से कोई विरोध नहीं है। फिर क्या था, उसने उस पल का पूरा फायदा उठाया और दोनों ने एक दूसरे से लिपटकर उसके व्यवहार की। धीरे धीरे दोनों का ये अवैध रिश्ता चोरी छिपे आगे बढ़ता गया। कई साल तक उनका ये संबंध यूं ही चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहते हैं कि गलत काम ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। समय के साथ दोनों थोड़ी लापरवाह हो गए। एक दिन अचानक अजय ने उन्हें ऐसी हालत में देख लिया जिसे देखकर सब कुछ साफ हो गया। अब अजय को समझने में देर नहीं लगी कि उनके बीच ये रिश्ता नया नहीं बल्कि काफी समय से चल रहा है। महेश गांव में दबंग किस्म का आदमी माना जाता था, इसलिए अजय ने उससे सीधे भिड़ना ठीक नहीं समझा। महेश के वहां से जाने के बाद अजय ने अपना सारा गुस्सा राधा पर उतारा। गुस्से में उसने राधा से कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? 3 बच्चों की मां होकर भी तुम इतनी गिर सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि अजय का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने राधा की बुरी तरह पिटाई कर दी। लेकिन इस मारपीट का भी राधा पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वो महेश के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उससे दूर रहना उसके लिए नामुमकिन था। अगर घर पर मिलने का मौका नहीं मिलता तो वो किसी बहाने खेतों की ओर निकल जाती और वहां महेश से मिल लेती। जब भी अजय को इन बातों की भनक लगती, वो शराब की नशे में राधा और महेश दोनों को कोसता रहता, गालियां देता और अपना गुस्सा जाहिर करता। अजय की एक बुरी आदत थी, शराब। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। एक दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहा। मजबूरी में राधा उसे इलाज के लिए कानपुर ले गई। काफी इलाज और दवाइयों के बाद अजय की हालत संभल गई। डॉक्टरों की मेहनत और सही समय पर इलाज मिलने से वो पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन इस इलाज में जो भी खर्चा हुआ वो सब महेश ने उठाया था। यही वजह थी कि अजय खुद को उसके एहसान के नीचे दबा हुआ महसूस करने लगा। आखिरकार अजय ने मन ही मन एक समझौता कर लिया। उसने तय कर लिया कि वो महेश और राधा के रिश्ते के बीच अब कभी नहीं आएगा। इसी के बाद महेश ने झीजन कस्बे में एक आड़ती की यहां अजय की नौकरी लगवा दी।
अब अजय की रोज की दिनचर्या बदल गई थी। वो सुबह लगभग 11 बजे घर से निकलता और शाम को ही लौटता। कई बार काम ज्यादा होने पर उसे रात भी आड़त पर ही रुकना पड़ता था। इधर समय तेजी से गुजर रहा था। राधा की बेटी अर्पिता अब 14 साल की हो चुकी थी। वो भी अपनी मां की तरह खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। गांव के रिश्ते के कारण वो महेश को भैया कहकर बुलाती थी। अर्पिता को अपनी मां और महेश के बीच के रिश्ते का अंदाजा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। मां के डर के कारण वो हमेशा चुप रहती थी। दूसरी वजह यह भी थी कि उसकी पढ़ाई लिखाई और बाकी के खर्चों की जिम्मेदारी महेश ही उठाता था। शायद इसी वजह से उसने अपनी जबान बंद रखना ही बेहतर समझा। एक दिन अजय ने घर से निकलते समय राधा से कहा, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगा, काम ज्यादा है, इसलिए आड़त पर ही रुकना पड़ेगा। तुम बच्चों को खाना खिलाकर सो जाना। अजय के जाते ही राधा के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ गई। शाम होते ही उसने महेश को फोन कर दिया, आज जल्दी आ जाओ, पूरी रात हमारी है, अजय घर नहीं आएगा। ये सुनते ही महेश खुशी से झूम उठा। रात करीब 10 बजे वो शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ राधा के घर पहुंच गया। तब तक राधा बच्चों को खाना खिलाकर दूसरे कमरे में सुला चुकी थी। महेश जैसे ही अंदर आया, उसने राधा को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों कमरे के अंदर चले गए। जिस्मानी संबंधों का खेल चलता रहा। रात काफी बीत चुकी थी। करीब आधी रात के बाद महेश पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर निकला। उसी समय उसकी नजर पास वाले कमरे में सो रही अर्पिता पर पड़ गई। चांदनी की हल्की रोशनी में अर्पिता गहरी नींद में थी। उसे उस हालत में देखकर महेश की सांसें तेज हो गई। वो कुछ पल तक वहीं खड़ा उसे एकटक देखता रहा। फिर वो लघु शंका करके वापस लौटने लगा, लेकिन जाती जाती उसकी नजर एक बार फिर अर्पिता पर टिक गई। महेश की नजर अब बदल चुकी थी। उसके मन में एक खतरनाक इच्छा जन्म ले चुकी थी। एक रात वो चुपके से राधा के कमरे में गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि राधा गहरी नींद में सो रही थी। कुछ पल वो वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर वापस लौट आया। घर में सन्नाटा था। उसी सन्नाटे के बीच वो धीरे से उस कमरे में पहुंचा जहां अर्पिता सो रही थी। वो उसके पास जाकर लेट गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। अचानक अर्पिता की नींद खुल गई। वो घबरा गई और चीखने ही वाली थी कि महेश ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया और धीमी आवाज में बोला, चुप रहो, मैं हूं महेश। अर्पिता हैरान। लेकिन उस रात के बाद महेश के मन में अर्पिता की छवि बस गई। अर्पिता राधा से भी ज्यादा खूबसूरत थी और यही वजह थी कि अब उसकी नजरें उसी पर टिक गई थी। धीरे धीरे मौका मिलते ही वो अर्पिता के पास आने लगा और उससे छेड़छाड़ करने लगा। शुरू में अर्पिता ने विरोध किया, लेकिन वक्त के साथ उसकी झिझक कम होने लगी। महेश की बातों और हरकतों ने उसे उलझा दिया था। अब हालात ऐसे हो गए कि कभी-कभी अर्पिता खुद भी उसके आने का इंतजार करने लगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक राधा ने महेश को अर्पिता के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। ये दृश्य देखते ही उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी मासूम बेटी को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने पति से धोखा देकर तुम्हारा साथ दिया और तुम उसी का फायदा उठाकर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर उतारू हो। राधा ने गुस्से में आगे कहा, कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने अर्पिता के करीब आने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन महेश पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा। उसकी नीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मौका मिलते ही वो अर्पिता के साथ फिर छेड़छाड़ करने लगता। एक दिन तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। राधा के सामने ही उसने अर्पिता को अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर राधा का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत दोनों को पकड़ लिया और गुस्से में उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद घर में जोरदार झगड़ा हुआ। राधा और महेश के बीच तीखी बहस छिड़ गई। उसी वक्त राधा के मन में एक भयानक सच साफ हो गया। महेश एक ऐसा जहरीला सांप है जो किसी भी दिन उसकी बेटी को डस सकता है। और उसी क्षण राधा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इस सांप का फन कुचलना ही पड़ेगा। 14 दिसंबर 2015 की सुबह का समय था। झीझंग थाना में एक महिला घबराई हुई हालत में पहुंची। उसका नाम राधा था। उसने ड्यूटी पर मौजूद थाना प्रभारी आरके सिंह से कहा कि उसके घर में एक आदमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वो आदमी बेलूपुर का रहने वाला महेश था। सूचना मिलते ही आरके सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत राधा के घर पहुंच गई। वहां पहले से ही काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने लोगों को हटाया और घर के अंदर पहुंची। अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी कुछ पल के लिए ठिठक गई। महेश की लाश घर के जीने की ग्रिल से लटकी हुई थी, लेकिन यह दृश्य सामान्य आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा था। उसके पैर जमीन को छू रहे थे
शरीर पर भी ऐसे कोई स्पष्ट निशान नहीं थे जो आमतौर पर फांसी लगाने पर दिखाई देते हैं। ना उसके मुंह से झाग निकला था और ना ही शरीर से मलमूत्र निकला था। पहली ही नजर में मामला संदिग्ध लगने लगा। शक होने पर थाना प्रभारी आर.के. सिंह ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और राधा से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में राधा ने बताया कि महेश ने उसके खेत बटाई पर ले रखे थे, इसी कारण उसका उनके घर आना जाना रहता था। राधा ने कहा कि उस दिन उसके पति अजय नौकरी पर गए हुए थे। उसी दौरान महेश घर आया और उसकी साड़ी का फंदा बनाकर जीने की ग्रिल से लटक गया। उसने ये भी कहा कि उसने महेश को ना तो घर में आते देखा और ना ही फांसी लगाते हुए। इसके बाद पुलिस ने महेश के पिता भवानी सिंह से बात की। बेटे की मौत से टूटे भवानी सिंह रोते हुए बोले कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उनका आरोप था कि राधा और उसके पति अजय ने मिलकर महेश की हत्या की है और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी लाश को फंदे से लटका दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या की असली वजह राधा और महेश के बीच चल रहा अवैध संबंध है। अगले दिन जब पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई और अलग अलग पूछताछ शुरू की। अजय ने साफ कहा कि वो उस समय घर पर नहीं था, इसलिए उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राधा से कड़ी पूछताछ की। शुरू में वो लगातार पुलिस को गुमराह करती रही और अलग अलग कहानियां बनाती रही, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो आखिरकार उसका हौसला टूट गया। आखिरकार राधा ने महेश की हत्या करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। राधा की जिंदगी में प्यार और विश्वास ने हमेशा जटिल खेल खेला था। वर्षों तक वो महेश के मुंह में डूबी रही और अपने पति अजय के प्रति वफादारी निभाने में असफल रही। तब उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये निजी निर्णय उसकी बेटी अर्पिता की सुरक्षा पर कितना भारी पड़ेगा। महेश की नजर अब मासूम अर्पिता पर पड़ी थी। राधा ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। दिन रात की चिंता और डर ने राधा को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसे कोई सामान्य मां सोच भी नहीं सकती। 14 दिसंबर 2015 की सुबह जब अजय घर से काम पर गया, राधा ने महेश को बुलाया। जैसे ही वो घर आया और उसे पकड़ने की कोशिश की, राधा ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उसने अपने आप को बचाते हुए महेश की नाजुक अंग पर हमला किया। दर्द में तड़पती महेश को रोकने के लिए राधा ने उसके ऊपर चढ़कर साड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे घोंट दिया। उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए राधा ने महेश की लाश को फंदे आईए में दी गई। राधा की इस बयान पर थाना प्रभारी आर.के. सिंह ने तुरंत कार्रवाई की। मृतक के पिता भवानी सिन्हा की ओर से अपराध संख्या 300/2015 के तहत राधा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 17 दिसंबर 2015 को राधा को थाना झीजंग से कानपुर देहात की माती अदालत में पेश किया गया। रिमांड मजिस्ट्रेट ने उसे जिला जेल भेज दिया। कथा संकलन तक राधा को जमानत नहीं मिली थी कि अजय के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। पुलिस ने उसे मुक्त कर दिया। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि कभी-कभी माता के भीतर का इंस्टिंक्ट उसकी खुद की जीवन और समाज की परवाह से भी ऊपर उठ जाता है। राधा ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक और बेहद साहसिक कदम उठाया, जिसने पूरी कहानी का आधार बदल दिया। धन्यवाद।